जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। इसके सुनने मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थे, जिसके कारण दोनों दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर में उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन बनाने में असमर्थ हो गई, लेकिन उसने मन ही मन में यह प्रण लिया कि अगले मंगलवार को भोजन बनाकर भगवान बजरंगबली जी को भोग लगाकर ही वह स्वयं अन्न ग्रहण करेगी। वह भूखी प्यासे 6 दिनों तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गया। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं तुझको अति सुंदर एक पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह सुंदर बालक तेरी सेवा करेगा। और ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी एक सुंदर पुत्र को पाकर, एक बालक को पाकर बहुत ही प्रसन्न थी, बहुत ही खुश थी। तभी कुछ दिनों के बाद उसका पति वन से आया और उसने अपने घर में एक सुंदर बालक को क्रीड़ा करते हुए देखकर पूछने लगा कि यह कौन है। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम मंगल रखा था। उसने कहा कि स्वामी, यह मंगल है। बजरंगबली जी ने प्रसन्न होकर मेरी पूजा से, मेरे व्रत से प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान स्वरूप दिया है। लेकिन ब्राह्मण को अपनी पत्नी के बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उसे सोचा कि यह अपनी उल्टापन छिपाने के लिए ऐसा बोल रही है। एक दिन उसका पति ब्राह्मण कुएं से पानी लाने के लिए गया और उस बच्चे को, मंगल को, वहीं कुएं में ढकेल कर वापस आ गया। जब पत्नी ने पूछा मंगल कहाँ है, तो पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। पति, जो ब्राह्मण पति था, वो ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया। फिर रात में बजरंगबली जी ने उसे स्वप्न में ये सब सारी बातें बताई कि मैंने ही उसे, उसकी पत्नी के और उसके व्रत से प्रसन्न होकर यह पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। अतः तुम उस पर संदेह करना छोड़ दो। इस तरह से अगली सुबह ब्राह्मण सारी बातें समझ गया और खुशी खुशी मन से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगा और बजरंगबली जी की पूजा पाठ में अपने दिन बिताने लगा। तो दोस्तों, यह थी बजरंगबली जी की कथा मंगलवार की। तो दोस्तों, ये मंगलवार की व्रत कथा सुनने मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई संकट यदि आता है तो वो ये कथा सुनने से ही टल जाता है। उम्मीद करती हैं दोस्तों आपको यह कथा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। धन्यवाद।